हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? और बताओ बेटा, पेपर कैसे गया? साइंस का पेपर हो गया, मैथ का भी हो गया, टेंशन हो गई खत्म। अब क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। बहुत बच्चों को डाउट है कि उनके एमसीक्यू सही गए हैं गलत गए हैं। ठीक है, तो बेटा मैं एमसीक्यू का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, तो मैं एक एक एमसीक्यू के बारे में बता दूंगा कि कौन सा एमसीक्यू किसका आंसर क्या था। ठीक है, चेक कर लेना तुम लोग कि तुम सही करके आए हो या गलत करके आए हो। ठीक है, ये समझ लो क्वेश्चन पेपर वही आया जो क्वेश्चन पेपर हमने तुम्हें बताया था। कौन सा क्वेश्चन पेपर बताया था याद है? लास्ट टाइम मैंने एक सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर का कराया था, पूरा वही आया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर साइंस का आया है, ये समझ लो। अगर तुमने सही से लेक्चर देख लिया होगा वो वाला मेरा, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम बहुत अच्छा पेपर करके आए होगे। अगर नहीं देखा होगा तो तुम अच्छा पेपर करके नहीं आए होगे। बहुत बच्चे अच्छा करके आए होंगे, बहुत बच्चों को डाउट होगा ठीक कि हमारे एमसीक्यू सही है या गलत है। बहुत बच्चों को डाउट है, तो बेटा ये डाउट दूर करने के लिए मैं तुम्हें एमसीक्यूज का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। ये समझो, इसकी मत करना, सीधे एमसीक्यू चेक कर लेना कि क्या एमसीक्यू हम सही करके आए हैं। इससे तुम्हें ये एनालाइज हो जाएगा कि तुम्हारे मार्क्स कितने आने वाले हैं, कितने नहीं आने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं इस बार के क्वेश्चन पेपर में कि जो टफ था। सिंपल क्वेश्चन पेपर था और बच्चे बहुत अच्छा करके आए होंगे। उम्मीद है कि ऐसा नहीं था कि बच्चे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हम शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, देखो हमारा पहला जो है हमने क्या बताया था तुम्हें, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, यानी कि बायो का अलग, केमिस्ट्री का अलग और फिजिक्स का अलग, तीनों पोर्शन क्या आएंगे, अलग आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो है पोर्शन है बायोलॉजी का, और बायोलॉजी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक, जो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं वो हम तुम्हें सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रवीण वाज गिवन ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन इन द टेबल। भैया देखो ये टेबल दे रखी है, ठीक है, इसमें लोकेशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है और एंड प्रोडक्ट दे रखा है। अब इसमें से बताना कि भैया कि कौन सा आंसर हमारा सही है। ठीक है, विच ऑफ द अबव कैरेक्टर इज आर रिलेटेड टू द अबव प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू इनमें से कौन सा सही है। बहुत अच्छे सही बच्चों को पता ही है कि कार्बन मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं होगा, मसल सेल्स कहीं ना कहीं होंगे। तो जिस ऑप्शन के अंदर मसल सेल्स और कार्बन मॉलिक्यूल्स होगा वही हमारे क्या होगा, आंसर होगा। फर्स्ट में कह रहा है मसल सेल्स, तो बेटा मसल सेल्स सही है। ठीक है, तो मसल सेल्स यहाँ है, तो नॉर्मल सी बात है, सी को देखते हैं सेकंड में और थर्ड नहीं है, ये तो हमारा सीधा ऑप्शन है, कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ मसल सेल्स है, यहाँ मसल सेल्स है, इन दोनों में भी कुछ ना कुछ हो सकता है। सेकंड ऑप्शन देकर रखते हैं, क्या रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो भैया सेकंड वाला भी हमारा गलत है। ठीक है, तो सेकंड वाला आंसर हमारा नहीं होगा। थर्ड कह रहा है कार्बन मॉलिक्यूल्स, मैंने क्या बोला, कार्बन मॉलिक्यूल होंगे, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहां हमारा जो है वो क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा क्या है, बी ऑप्शन है। सही बच्चे चेक कर लो कि क्या बी ही लगा कर आए हैं, ऐसा तो नहीं कहीं ए लगा दिया हो या सी लगा दिया हो। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो गया भैया, फर्स्ट का हो गया हमारा बी हो गया। अब चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, जब मैंने सॉल्यूशन कराया तब बताया भी था कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछे जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जर्व द फिगर, ये फिगर को हमें ऑब्जर्व करना है। यहां से अलग अलग तरीके से एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेप फॉर द एक्टिविटी सेटअप। अब इसमें से जो इनकरेक्ट है वो फाइंड करना है, लेकिन क्या होता है पहले थोड़ा अलग तरीके क्वेश्चन आता था, इस बार ऐसे पूछ ले के इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, कह रहा है बोथ प्लांट आर केप्ट इन डार्क रूम फॉर 3 days बिफोर प्लेसिंग देम इन सेपरेट ग्लास जार। देखो ये तो एक ग्लास जार में रखे हुए हैं और ऐसा लग रहा है अंधेरा अंधेरा सा है, तो नॉर्मल सी बात है कि फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, दूसरे बारे में बात करें, बोथ प्लांट आर कवर्ड विद सेपरेट वुड वेल जार। भाई देखो क्या कह रहा है, बोथ प्लांट आर कवर्ड, कह रहा है बोथ प्लांट्स आर कवर्ड विद सेपरेट वुडन बेल जार। हमें क्या पता भाई किसका है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हमें ये कंफर्म नहीं कर सकते इसको। सी का ऑप्शन कह रहा है यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार विद ग्लास प्लेट्स। नॉर्मल सी बात लगा रखी, क्या कह रहा है, बोथ पोटेट प्लांट्स वर केप्ट इन सनलाइट फॉर a few hours before iodine test for the presence of starch। ठीक है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब बेटा इसमें जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर वी ऑप्शन क्या है, वी आंसर कह रहा है बोथ प्लांट आर कवर्ड विद सेपरेट वुडन वेल जार। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट। कह रहा है ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेप्स।
तो हमारा ये जो ऑप्शन है वी वाला ये इनकरेक्ट है, हमें ये नहीं करना, बाकी सब करनी है, ठीक है, जिससे कि हमारा सॉल्यूशन आ जाए। ठीक, तो हमें क्या पता चला है, इसका आंसर जो है वो क्या है, वी वाला है, वी वाला है। ठीक है, अब इतना प्यारा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग अ बाइसाइकिल आर एक्टिविटी विच आर पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेट ऑफ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या है कहने का मतलब, ये कह रहा है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो वर्क करता है। हमें पता है सेरिबेलम, तो नॉर्मल सी बात होगा ही होगा। ठीक है, अब सेरिबेलम कहाँ है भैया, सेरिबेलम के बारे में सोचो। सेरिबेलम हमारे ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फोरब्रेन, मिडब्रेन और हिंडब्रेन। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, और 3 में सबसे पहले कह रहा है फोरब्रेन सेरिबेलम, गलत है। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, मिडब्रेन कह रहा है मिड ब्रेन सेरिबेलम, क्या कह रहा है, मिड ब्रेन सेरिबेलम, क्या ये होगा आंसर, ये भी हमारा गलत है। ठीक है, हिंड ब्रेन सेरिबेलम, तो भैया हमारा हिंड ब्रेन का ही पार्ट क्या है, सेरिबेलम, और वैसी से हम क्या करेंगे, वायु को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो इसका आंसर क्या भैया, इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन है। क्या है, सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। इस बात को याद रख ले, जिस बच्चे ने सी नहीं लगाया होगा उसका आंसर क्या होगा, गलत होगा। ठीक, अब फोर्थ क्या कह रहा है, इन ए सिनेप्स द केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, क्या कह रहा है, केमिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम। देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्रॉब्लम, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो, हमने ये पढ़ाया था, डायग्राम के साथ में बताया था। ठीक है, जिस बच्चे ने इसको पढ़ लिया होगा वो इसका आंसर करके आया होगा, और जिसने नहीं करा होगा वो गलत लगा कर आया होगा। क्या कह रहा है, इन सिनेप्स द केमिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम, भैया कहां से होता है, कह रहा है डेंड्राइट एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड अनदर न्यूरॉन। क्या ये सही है, हमें तो नहीं लग रहा भाई। फोर्थ का ए गलत है, यानी कहने का मतलब ये इसका आंसर नहीं है। आ कह रहा है एक्सन टू सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा भैया, ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन। अब सी ऑप्शन है, तो भैया सी ऑप्शन भी इसका गलत है, ये भी नहीं है। कह रहा है एक्सोनल एंड वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट, देखो ये है वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो इसका आंसर क्या है, फोर्थ का आंसर है डी। फोर्थ का क्या आंसर है, फोर्थ का आंसर है डी। क्या है, डी आंसर है। जिस बच्चे ने फोर्थ का डी लगाया होगा वो आंसर सही करके आया होगा, और जिसने नहीं लगाया हो वो आंसर क्या करके आया होगा, गलत करके आया होगा। चेक कर लो तुम अपने एमसीक्यूज। ठीक है, आगे कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनिज्म ऑफ ए हायर ट्रॉफिक लेवल विच फीड ऑन सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ लोअर ट्रॉपिक लेवल। आगे कह रहा है फॉर्म द, ठीक है भैया साफ साफ बोल रखा है, ऑर्गेनिज्म ऑफ ए हायर ट्रॉफिक लेवल, हाई ट्रॉफिक लेवल से बात कर रहा है, विच फीड ऑन सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ लोअर ट्रॉपिक, यानी हायर से लोअर पे कौन बिलोंगिंग करता है, कौन क्या कर रहा है, बिलोंगिंग करता है। क्वेश्चन हमारा कैंसिल आया, हमारा फिफ्थ है। क्या है, फिफ्थ। साफ साफ पता चल गया भैया, यहाँ हमारा क्या आएगा, बात कर रहा है फूड वेब की। किसके बारे में बात कर रहा है, फूड वेब की। तो फिफ्थ का आंसर क्या है, ए है, फिफ्थ का ए है। ठीक है, अब देखो सिक्स क्वेश्चन के बारे में बात कर, इतने प्यारे क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी से, अगर ये भी तुमने नहीं करे तो क्या करोगे, ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे। तो सिक्स क्वेश्चन कह रहा है इन एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एट हायर ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम थ्रू द फूड चेन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द अफेक्टेड द मोस्ट। देखो फूड चेन से फिर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इकोसिस्टम से क्वेश्चन आ गया, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। बोर्ड में देखते हैं कितने बच्चे कर रहा है, कितने नहीं कर रहा है। कह रहा है स्मॉल एक्वाटिक प्लांट, ये गलत है। कह रहा है स्मॉल फिश, ये भी गलत है, स्मॉल फिश भी गलत है। ठीक है, क्या कह रहा है ह्यूमन बीइंग्स, क्या है ह्यूमन बीइंग्स, आंसर इसका सही है। लार्ज फिश ये गलत है। ठीक है, तो सिक्स का आंसर हमारा क्या है, बी। सिक्स का क्या है हमारा, बी। ठीक है, अगर सेवन क्वेश्चन कह रहा है द ग्रोथ ऑफ टेंडल इन ग्रेप्स प्लांट इज ड्यू टू, देखो बस बिगर सपोर्ट के बढ़ नहीं सकता है ना, ये हमने पढ़ाया था टेंडल के बारे में। ठीक है, बिगर सपोर्ट के बढ़ नहीं सकता है। क्या कह रहा है इफेक्ट ऑफ लाइट, क्या कह रहा है इफेक्ट ऑफ लाइट होगा क्या, इफेक्ट ऑफ लाइट नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये भी नहीं होगा। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो नॉर्मल सी बात है, नीचे से ऊपर नहीं बढ़ रहा होता है। ठीक है, अगर रैपिड सेल डिवीजन इन टेंडल सेल कांटेक्ट विद सपोर्ट, क्या है कॉन्टेक्ट भी सपोर्ट। अब कॉन्टेक्ट भी सपोर्ट की तरफ आ रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, ये भी तो डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, हमारे पास में क्या है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। कह रहा है रैपिड सेल डिवीजन इन टेंडल सेल दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, तो सपोर्ट हो रही ना उसके अवे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है,
तभी तुमने देखा होगा वेल हमेशा ऊपर की तरफ फ्लो हो रही होती है, जब कुछ से सपोर्ट मिलती है तो एक से दूसरे दूसरे तीसरे इस तरीके ऊपर बढ़ती रहती है बेल। ठीक है, देखा होगा किसी भी चीज के बेल के बारे में बात कर सकते हैं, लौकी की बेल, तुरई की बेल। अब वैसा भी सीजन आ गया है, गर्मियों का टाइम, लौकी तुरई खाएंगे, इसके अलावा खाएंगे कि यही चलता है मार्केट के अंदर, है ना। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा हमारा आगे असर्शन एंड रीजन। क्या है असर्शन और रीजन? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, 90% ये क्वेश्चन बच्चे गलत करके आती हैं। अब देखते हैं तुम कैसा करके आए हो एग्जाम के अंदर। कह रहा है नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विल नॉट टेक प्लेस इन अब्सेंस ऑफ माइक्रोब्स। क्या कह रहा है? इन अब्सेंस ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, अब देखो हमें पहला पता लगा भैया हमारे जो फर्स्ट है असर्शन ए है। ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। कह रहा है माइक्रोब्स कंप्राइज ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंगाई। बहुत बढ़िया। ब्रेक डाउन डेड रिमेन एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड दे गो इनटू द सॉइल। क्या कह रहा है? दे गो इनटू द सॉइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है कि इसका कुछ सवाल मतलब जवाब ही नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है देखो पहला हमारा सही है, असर्शन सही है। क्या कह रहा है? अब देखो इसमें असर्शन कौन से में सही है? पहले कह रहा है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, रीजन भी हमारा बिल्कुल सही है, रीजन भी हमारा क्या है? सही है। और रीजन ही ना, जो रीजन है हमारा यही असर्शन ए को सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो यहां कह रहा है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो एट्थ का जो हमारा आंसर है, एट्थ का है ए ऑप्शन। एट्थ का क्या है? एट्थ का ए ऑप्शन है। बहुत बच्चे इसमें क्या करके आए होंगे? गलत करके आए होंगे, बी लगा दिया होगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या है? ए है। क्या है? ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्या कर रहा है? ये असर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन और है जो बायो के अंदर पूछा गया है। क्या कर रहा है? द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी लाइक इन द लंग्स इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरी। यानी बिल्कुल सही है, यानी कि बिल्कुल सही है, असर्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, कह रहा है ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ द कॉइल ट्यूब कॉल्ड बुमेन कैप्सूल। ये भी सही है और हमारा रीजन आर ए को करेक्ट एक्सप्रेशन कर रहा है, यानी असर्शन को सही कर रहा है। तो इसका ऑप्शन भी ए ही होगा। इसका ऑप्शन भी क्या होगा बच्चों? ए ही होगा। चेक कर लो क्या यही लगा कर आए हैं या कुछ और लगा कर आए हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, टाइम वेस्ट करे बिना हम काफी स्पीड में चला और ऐसे ही चलते रहेंगे, जल्दी जल्दी सब निपटा देंगे। ठीक, अब देखो बेटा केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। केमिस्ट्री का पोर्शन ये भी बहुत सिंपल पूछा गया है, कुछ भी नहीं है, बार बार वही रिपीटेशन, वही घिटे पिटे क्वेश्चंस के आंसर वही चीज है। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कौन सा एग्जांपल है? अगर तुमने सही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ी होगी, डेफिनेशन याद होगी, सब कुछ तुम कर लोगे, तो इसका आंसर देकर आए होगे। ठीक, क्या कह रहा था? कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। क्या कंबशन ऑफ नेचुरल गैस डिस्प्लेसमेंट का आंसर है? तो भैया ये नहीं है, ए ऑप्शन इसका गलत है। कहता है रिएक्शन ऑफ रिएक्टिविटी मेटल विद डाइल्यूट एसिड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, ये हमारा सही है, यानी इसका क्या है? इसका बी सही है। सी ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं? डिस्प्लेसमेंट क्या है? ना ना ना, बिल्कुल ना, ये भी गलत है। द रिएक्शन ऑफ क्विकलाइन विद वाटर, ये भी गलत है। तो बेटा आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका हो गया वी हो गया। आंसर क्या हो गया? वी हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? वी है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर वी है। आ कह रहा है टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर व्हेन वी एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली विद द स्टीयरिंग द चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखो ये मैंने कहा था कॉपर वाले क्वेश्चन आना ही आना है, कुछ भी हो जाए, हर साल ये पूछा जाता है, कॉपर का और आयरन का सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कॉपर सेकंड, क्या कह रहा है? कॉपर सेकंड ऑक्साइड। तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड के बारे में बात कर रहा है। ठीक, कह रहा था टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, एक बीकर के अंदर रखा जा रहा है। व्हेन वी ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब HCl हम डाल रहे हैं डाइल्यूट वाला, सोलेली विद द स्टाइलिंग हल्का हल्का रिएक्शन करेगा, द चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन। बोला भी गया था कलर वाला, एक पढ़ के जाना कुछ भी हो जाए, और ये बहुत बार पढ़ाया गया था, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, मैंने बताया था। ठीक है, तो बेटा हमारे पास क्या है? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 का हमारे क्या है? कॉपर सेकंड ऑक्साइड, ये क्या है? विच इज ब्लैक इन कलर, ये गलत होगा। क्या होगा? ये गलत होगा। क्या कह रहा है? कॉपर फर्स्ट क्लोराइड विच इज ब्लू कलर, ये भी गलत है, ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन का क्या है इसका? ठीक है, सी ऑप्शन रह गया है, कॉपर सेकंड क्लोराइड विच इज ब्लू ग्रीन कलर, ये हमारा सही है। ठीक है, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड विच इज ब्लैक कलर, ये भी गलत है। यानी कि हमारे पास 18 का सी बिल्कुल सही है। 18 का क्या हमारे आंसर क्या है?
18 का सी है, 18 का क्या है, सी है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था, इस टाइप से एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था और इस बार भी आया है। जब मैंने पढ़ाया था बच्चों को तो इस टाइप को क्वेश्चन कराया था कि बेटा ये एक्स वाई जेड से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है कि यहाँ तुम्हें बैलेंसिंग करनी है। लास्ट ईयर भी पूछा गया था, इस साल भी पूछा गया है। ठीक, कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्स के आई H2O2 I2Y यहाँ x की वैल्यू, ठीक है, और हमें y की वैल्यू क्या बतानी है, बैलेंसिंग करना है। क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। ठीक है, यहां देखो i कितना है, i भैया 2 है, i कितना है 2 है। ठीक है, तो यहां भी i 2 होगा तो नॉर्मल सी बात है, हम यहां क्या कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब यहां हम 2 कर रहे हैं तो यहां भी हमें 2 करना पड़ेगा, तो नॉर्मल सी बात है हमारे पास y की वैल्यू भी क्या आएगी, y की वैल्यू भी 2 ही आएगी। और ऑप्शन में 2 क्या है, ये दे रखा है a, यानी 19 का हमारे पास क्या आंसर, 19 का ए आंसर। अब देखो ये मैंने बोला था अगर तुमने हमारी बात सुनी होती, अगर सही से देखे होते तो इस जैसे क्वेश्चन के अंदर धज्जियां उड़ा के आ जाएगा, धज्जियां, ये समझ लो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। अब कह रहा है 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द स्ट्रक्चर एक्स एंड वाई। देखो एक स्ट्रक्चर एक्स दे रखी है और दूसरी दे रखी है हमें वाई दे रखी है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसके अंदर बेटा स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है एक्स एंड वाई आर होमोलोगस। क्या एक्स और वाई होमोलोगस है, नहीं है, ये गलत है। आगे कह रहा है सेकंड ऑप्शन एक्स एंड वाई हैव द सेम स्ट्रक्चर फॉर्म बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। ना ना ना, स्ट्रक्चर देखो वैसे ही डिफरेंट है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, हमारा ऑप्शन क्या है, हमारे पास क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है एक्स एंड वाई हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म। भाई ये क्या कह रहा है, नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है एक्स एंड वाई हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखो साफ साफ पता चल रहा है स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो हमें थर्ड बिल्कुल सही लग रहा है, थर्ड बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, अब देखो थर्ड कहा, देखो फर्स्ट में लिख, फर्स्ट तो गलत है तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा, सेकंड गलत है तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब यहां देखो फर्स्ट गलत है तो ये ऑप्शन भी गलत है, आंखें बंद करके डी लगा लो, हमें अगला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस इसी मेथड से, इसी तरीके से हम कंपटीशन में एग्जाम के जो होते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इसी तरीके से कि हमें एक चीज पता लगा हमारा गलत कौन सा, तो सही हमें खुद ब खुद मिल जाता है। ठीक बेटा, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, मतलब क्वेश्चन के अंदर तो क्या एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, प्यारा सा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे लगता है सही बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो क्लियर, ठीक है, तो क्या करना है, तुम्हें पेपर उठाना है और पेपर को समझ में आ गया लेकर बैठ जाना और देखना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद कोल्ड वाटर। यहां बेटा कैल्शियम की रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ में करेंगे, याद रखना कैल्शियम की रिएक्शन के साथ करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, फिर क्या होगा फिर बात करते हैं। ठीक है, लेस वायोलेंट व्हाट हीट इवॉल्व, बहुत बढ़िया, लेस वायलेंट होगा, हीट इवॉल्व होगा, इज सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। इनफ है भैया, इनफ है। हम एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाए थे सोडियम वाला भी, याद रखना, उसी तरीके से ये भी है। तो ये हमारा सही है। वी पढ़ के देखते हैं क्या कर रहा है, वेरी वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, नहीं नहीं बिल्कुल गलत, ये गलत है। ठीक है, सी एक्सोथर्मिक विद द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट, ये भी गलत है। स्लो एंड ये भी गलत है भैया, ये भी गलत है। 21 का हमारे पास क्या है, 21 का हमारा आंसर है ए, 21 का क्या आंसर है, ए आंसर है। अब ये तो मुझे लगता है सही बच्चे ने कराया ही होगा। ठीक है, इस टाइप से मैंने क्वेश्चंस कराए थे, बताया भी था कि भैया हमने ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन थ्योरी से रिलेटेड ही पूछा था, लेकिन इस बार एमसीक्यूज में आ गया। ठीक है, दो को बैटरी बनी हुई है ना, बल्ब बना हुआ है, स्विच है, बीकर है, और यहाँ दो रॉड लगा रखी है, मतलब कि एक कैथोड एक एनोड मान लो, यहाँ आयरन नेल लगा रखी है। ठीक है, ग्लूकोज का यहाँ सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ अल्कोहल का सॉल्यूशन दे रखा है, और यहाँ क्या रखा है HCl का, यानी आयरन ब्रेकिंग खेल है। क्या है, आयरन ब्रेकिंग खेल है भैया, इलेक्ट्रोलाइट वाला पोर्शन है। ठीक है, अगर ये तुमने ध्यान दे दिया होगा तो बहुत अच्छे से करके आएगा। जिसकी बच्चे को इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पता होगा वो बहुत अच्छे से करके आया होगा, और जिसके बारे में नहीं पता होगा वो नहीं करके आया होगा। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं, कह रहा है केस 1 ओनली, क्या केस 1 होगा, ना बिल्कुल गलत है। ठीक, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड हमारे पोर्शन में दे रखा है वी, कह रहा है, कह रहा है वी क्या कह रहा है, केस सेकंड, कह रहा है केस सेकंड ही है क्या, ना ना ये भी गलत है। ठीक, सी क्या कह रहा है केस सेकंड एंड थर्ड, नहीं ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि सेकंड और थर्ड भाई अल्कोहल है, वो डाइल्यूट है। केस थर्ड ओनली, यानी कि क्या हो रहा है H++Cl- आयन
इसलिए ये ही हमारा सही है। क्या है? केस थर्ड ही सिर्फ हमारा सही है। अब बेटा हमारा बचा केमिस्ट्री का 23 नंबर का क्वेश्चन। क्या बचा? 23 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है व्हेन जिंक रिएक्ट विद NaOH। ठीक है, अगर रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें पता होगा, याद है रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद करवाई थी? तुम्हारे भैया वाली से भी है, सिंपल रिएक्टिविटी सीरीज बताए थे। पापा ने आम को एक मैंगो और फिर से पकाए हैं। ठीक है, क्यों हम आ गए हैं, याद रख लो बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद NaOH, जब जिंक की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में बनेगी तब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, हमें सभी को पता है क्या बनना चाहिए। ठीक है, सोडियम जिंकेट याद रहेगा, याद रहोगे सही बच्चों को। ठीक, सोडियम ऑक्साइड ना, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, Na2ZnO2 बनेगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब बचा हमारा क्या है, बहुत असरसन रीजन वाले अच्छे क्वेश्चन आगे स्लाइड पे होंगे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है। ये समझ लो, जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिख दे, सर हमने तो ये लगा के आया था, हमें ये आंसर लग रहा था, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। तुम्हें उसका रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर का क्वेश्चन, बहुत प्यार सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कह रहा है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद मैनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। क्या बात है। ठीक है, पहले एक बार असरसन रीजन पढ़ लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं बोथ असरसन ए एंड रीजन आर 2 एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ कह रहा है ठीक है, ये ठीक ठीक ठीक। चलो अब चलते हैं। क्या कह रहा है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद मैनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। बिल्कुल सही है भैया, बहुत बढ़िया है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्टेबल। बहुत बढ़िया भैया, याद रखना कितने बॉन्ड होती हैं, ये हमने तुम्हें बताए थे कितने बॉन्ड होती हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है जो सेकंड वाला जो रीजन असरसन ए को क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर है बोथ ए वाला। ठीक है, बोथ असरसन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका क्या हो गया, इसका ऑप्शन ए हो गया। किसका क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। मैच कर लेना सभी बच्चे, देख लेना बेटा, अगर कहीं भी डाउट हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर हमें इसमें डाउट है, इसका रिप्लाई कर दो, इसका सॉल्यूशन भेज दो, उसका हम तुम्हारा सॉल्यूशन डीपली भेज देंगे। ठीक है, अब आ गया भाई फिजिक्स, है ना, फिजिक्स हमारी जान, बताइए। ठीक है, फिजिक्स आ गया। क्या कह रहा है, करेक्ट वे टू कनेक्ट एन अमीटर एंड वोल्टमीटर इन इलेक्ट्रिक। बेटा जब पढ़ाया था ना, ठीक है, तब मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था कि अमीटर और वोल्टमीटर को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। क्या कर रहा है, अमीटर इन पैरेलल, तेरी तो बिल्कुल खराब, मतलब बिल्कुल ही बकवास। ठीक है, यानी ये नहीं है, क्या अमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और वोल्ट मीटर को सीरीज नहीं, है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करती है। ठीक, आगे कह रहा है अमीटर एंड वोल्ट मीटर बोथ आर इन पैरेलल। ये भी नहीं है भैया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा ये आंसर गलत है, यानी बी वाला भी नहीं है। अमीटर इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल, मिल गया भैया, मिल गया, मिल गया। क्या अमीटर किसमें होता है, सीरीज में होता है, और वोल्ट मीटर किसमें होता है, पैरेलल में होता है, हमने बताया था तुम्हें। ठीक है, याद रख लो। क्या रहा, अमीटर एंड वोल्ट मीटर बोथ इन सीरीज, ये भी गलत है। तो 30 नंबर के क्वेश्चन का क्या था, सी ऑप्शन था। क्या था, सी ऑप्शन। ठीक है, अब ये देखो, ये पिछले साल भी पूछा गया क्वेश्चन, वहां से ऐसा क्या ऐसे ही उठा कर दे दिया है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, बस यहाँ एमसीक्यूज में दे रखा है, वहां एमसीक्यूज में नहीं था। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है, ऑब्जर्व द गिवन रे डायग्राम शो द रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म एंड चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर कलर रे। भैया कलर के बारे में बताना कि हमारा ये जो दे रखी है, ठीक है, दे रखा है ब्लू ग्रीन रेड वायलेट हो रखा है, और दे रखा है रेड येलो वायलेट और रेड दे रखा है। अब इसमें से बताना कि भैया इसमें से हमारा कौन सा आंसर होगा। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। क्या ये ब्लू होगा और रेड होगा, क्या ये ब्लू होगा रेड होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बिब ग्योर याद रखो, बिब ग्योर, अगर बिब ग्योर से याद है तुम्हें तो आसानी से कर दोगे, और नहीं तो इसको गलत करके आए होगे। ग्रीन और येलो होगा, क्या ये भी नहीं होगा, यानी कि ए भी गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है। फिर बोल रहा हूं बिब ग्योर, वायलेट, और लास्ट में क्या है, रेड है। क्या वायलेट और क्या है, रेड है। ये देखो रेड हो गया और ये वायलेट हो गया। क्या हो गया, रेड हो गया और वायलेट हो गया। रेवन कैसा भाई, रेवन हो जाएगा रेड। क्या हो जाएगा, रेड, और ये क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। इसमें भी कुछ बच्चे यहाँ रायता फैलाकर आए होंगे इस जगह। ठीक है, याद रखना, नीचे से मेजर किया जाता है, ना कि ऊपर से मेजर किया जाता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, जब बच्चों को मैंने पढ़ाया था तब बच्चों को कुछ को डाउट भी था इस चीज का
कि भाई ये ऊपर होता है या नीचे होता है, हमेशा नीचे से मेजर किया जाता है, विबग्योर, VIBGYOR, याद रखना, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था बोर्ड के एग्जाम में। और अब क्या बेटा हमारा जो, अब ये देखो ये 31 हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब ये समझ लो एक क्वेश्चन और बचा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बचा है। वो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन, क्या रहा है, द नीडल ऑफ कंपास केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्या कह रहा है, द नीडल ऑफ कंपास केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। याद है सभी को, जब मैं पढ़ा रहा था स्टेट करंट के कंडक्टर, तो मैंने वहां तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था और पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था। क्या किया था, पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था। यहां देखो इसके असरसन रीजन देखो नीचे दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, नीचे दे रखे हैं, ठीक है। अब इन्हीं असरसन रीजन के हिसाब से क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, द नीडल ऑफ कंपास केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। ना 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 ना, गलत, बकवास, ये नहीं है, बिल्कुल बकवास है, ठीक है। आगे कह रहा है द बिहेवियर ऑफ नीडल ऑफ द कंपास इज सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड वायर मैग्नेट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है, बोथ असर्शन ए रीजन आर ट्रू, यानी ए नहीं है, कह रहा है बोथ असर्शन एंड ए रीजन आर इज, क्या दे रखा है, वट आर इज नॉट एट, ये भी नहीं है, कह रहा है असर्शन ए ट्रू वट आर इज फॉल्स, ये भी नहीं है, क्या असर्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। डी ऑप्शन इसका सही है, यानी डी ऑप्शन सही है। इसका क्या है, इस क्वेश्चन का क्या है, डी ऑप्शन सही है। जिस बच्चे को अभी भी डाउट हो एमसीक्यूज में, वो हमसे क्या कर सकता है, कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे कि कहाँ तुम्हारा डाउट है, कैसे क्या है, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया था, मतलब इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे कि कुछ बता ही नहीं सकते। और इतने सिंपल क्वेश्चन भी अगर बच्चों ने नहीं करे, ठीक है, तो फिर क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बच्चों क्या करना है तुम्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अब 11th क्लास का हम सिलेबस तुम्हें क्या पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ब्रॉडली पढ़ाएंगे। अब तक जो तुम पेड कोर्स में खरीदते आए ना, वो वायरस एजुकेशन सेंटर में तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और इसके अलावा कहीं भी तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल सकता उतना डीपली, ठीक है। ये समझ लो एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। बच्चे कॉम्पिटिटिव के चक्कर में एकेडमिक भूल जाते हैं और एकेडमिक के चक्कर में कॉम्पिटिटिव भूल जाते हैं। और अक्सर जो पढ़ा रहे होते हैं ना, जो ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड है, ठीक है, वो एकेडमिक अलग पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिव अलग पढ़ाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से पढ़ाएंगे कि तुम्हारा एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों ही क्या हो जाए, बेस्ट हो जाए, दोनों ही क्या हो जाए, बेस्ट हो। लगे रहो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छे बच्चे हो, लगे।